brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। थलापति विजय को अगर तमिलनाडु चुनाव में हिट होना है तो सबसे पहले डीएमके कांग्रेस की सरकार हिलानी होगी। एआईएडीएमके बीजेपी भी इसी ताक में है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, विजय डीएमके के सबसे बड़े विपक्ष बनकर उभरे हैं। अपने फैन बेस को थलापति विजय ने पॉलिटिकल क्राउड में बदलकर तगड़ी हलचल मचाई है। क्लियर लाइन ली है कि किसी से अलायंस नहीं करेंगे। विजय इलेक्शन में चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो कितना करेंगे, किसको कितना डैमेज करेंगे, इस पर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ से तमिलनाडु में भारी हलचल है। विजय को जज करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा रहा है। जो जज कर रहा है वो बता नहीं रहा है। कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के सीनियर कांग्रेस सांसद हैं। पी चिदंबरम के बेटे हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, लेकिन विजय को लेकर वो जो बोल रहे हैं उसने नई हलचल मचा दी है। पहली बार कार्ति चिदंबरम जैसे सीनियर पॉलिटिशियन ने माना है कि तमिलनाडु में विजय माहौल बनाने में सफल हुए हैं। उनका फैन बेस हर पार्टी में है, इसीलिए हो सकता है वो सारी पार्टियों को डैमेज करे। कार्ति चिदंबरम ने नवंबर में भी कहा था कि विजय की एंट्री से तमिलनाडु की राजनीति में असर होगा। वो डैमेज करेंगे, लेकिन डीएमके के सिवाय बाकी पार्टियों को करीब 10 महीने बाद कार्ति का स्टैंड इतना ही चेंज हुआ है कि विजय सबको डैमेज कर सकते हैं। जमा जमाया फिल्मी करियर छोड़कर विजय ने राजनीति में आने का ऐलान किया। टीवी के पार्टी बनाई, लाइन ली कि किसी से अलायंस किए बिना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विजय की राजनीति मुश्किल से 1 साल पुरानी है, लेकिन 1 साल में उनके पीछे जो क्राउड चल रहा है उसने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हिला कर रखा है। सपोर्ट क्राउड तो विजय ने जमा लिया है। इंतजार बस इस बात का है कि वो वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं। विजय की विजय को लेकर तारीफ के और भी मायने लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का बरसों पुराना अलायंस है। सारी दुनिया इधर से इधर हो रही है, लेकिन स्टालिन और राहुल की दोस्ती और डीएमके कांग्रेस का मजबूत जोड़ जरा सा हिल नहीं रहा। विजय की शपथ है कि स्टालिन की सरकार को हटाना है। विजय डीएमके, स्टालिन बीजेपी, मोदी एआईएडीएमके सब पर बरसते हैं, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी पर कोई दोष नहीं डालते। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने तो थलापति ने बधाई दी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा खत्म करके लौटे राहुल गांधी तो विजय ने वोट चोरी के मुद्दे को लपक लिया। राहुल गांधी का नाम लेकर या क्रेडिट देकर तो नहीं बोले, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी बिहार और पूरे देश में वोट चोरी कर रही है। राहुल के लिए पॉजिटिव विजय के इसी बयान के बाद कार्ति चिदंबरम का बयान आया, जिसमें उन्होंने विजय की उभरती ताकत को एडमिट किया। कार्ति का बयान यकीनन डीएमके को परेशान करेगा। थलापति विजय को लेकर 3 स्थितियां बन सकती हैं। या तो इतनी बड़ी जीत हासिल करें कि सरकार बना ले, इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। विजय एकदम पिट जाएंगे, ये भी कोई मानना नहीं चाहता। इस बात की संभावना ज्यादा है कि पॉलिटिकल डेब्यू में विजय सीटें ज्यादा जीतकर तमिलनाडु के पावर सेंटर बन जाएं, जो कि उन्होंने किसी से प्री पोल अलायंस नहीं किया। इसीलिए पोस्ट अलायंस के लिए किसी से हाथ मिलाने में कोई धर्म संकट नहीं आना चाहिए। लेकिन विजय को चुनाव से कुछ भी हासिल हुआ तो डीएमके की कीमत पर हो सकता है। विजय राहुल की तारीफ करें, फिर कार्ति विजय को असरदार मानने लगे। इसके पीछे कोई कहानी है या नहीं, इसकी पिक्चर तब क्लियर होगी जब राहुल गांधी तमिलनाडु में प्रचार के लिए उतरेंगे। राहुल स्टालिन को जिताने, बीजेपी एआईएडीएमके को हराने के लिए बैटिंग करेंगे, लेकिन विजय की पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे तब पूरा समझ आएगा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जयललिता के जाने के बाद एमके स्टालिन एक छोर से लगातार हर चुनाव जीत रहे हैं। वजह ये मानी जा रही है कि उनके सामने विपक्ष टिक नहीं पा रहा। एआईएडीएमके आपसी सिरपुटुव्वल में कमजोर पड़ गई। बीजेपी को जनता ने स्वीकार किया नहीं। विपक्ष के इस वैक्यूम का फायदा उठाने थलापति विजय फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में कूदे हैं।
जिसका पहला टेस्ट होना बाकी है और ये टेस्ट के नतीजे अगले साल आएंगे जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होगा। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।